Bhumika, a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं एसवीएस केरवाला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15+ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एसवीएस। स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। ध्रुवराज गोदारा नाम तो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, इससे पहले भी फेमस था लेकिन बात यह है कि लोग जिक्र नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि जिस भी बंदे के पास जाते सोलर का नाम आता तो ध्रुवराज गोदारा का नाम ना आए ऐसा कोई हो भी नहीं सकता। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से ध्रुवराज गोदारा पे जो धरपकड़ चालू रही पुलिस की, उनको पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, कोर्ट में पेश किया गया, 2 दिन का रिमांड मिला, FIR दर्ज हुई मतलब की। लेकिन यहाँ पे केवल एक ध्रुवराज गोदारा नहीं है, इस कहानी में एक करैक्टर और भी है जिसका अभी तक किसी ने जिक्र जो है वो नहीं किया है। वो करैक्टर का नाम है बसंत साईं। बसंत साईं का नाम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि FIR में 2 लोगों के नाम है, ध्रुवराज गोदारा और बसंत साईं। अब बसंत साईं पे पुलिस जो है वो अब तक क्यों नहीं पहुंच पाई है, ये अभी तक चिंता का विषय है या अलग मैटर है कि क्यों नहीं पहुंच पाई है, क्या कारण है, वो तो पुलिस से बातचीत करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सोचा कि क्यों न एक बार ध्रुवराज गोदारा की क्या कुछ अपडेट है वो लेकर के आप लोगों तक पहुँचाए जाए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जहाँ पर ध्रुवराज गोदारा की ठगी जो है वो ना पहुँची हो, यानी कि ध्रुवराज गोदारा ठगी करने के लिए वहां पे ना पहुंचा हो, शायद ही कोई हिस्सा बचा हुआ हो। इस बात का मुझे कैसे पता चला, मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जैसे ही मैंने वो पोस्ट लगाई कि किसानों के हितैषी बनने वाले ध्रुवराज गोदारा को सिरसा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मल्लिका चौकी में जो वो जांच अधिकारी है, मल्लिका चौकी की पुलिस ने जो उनको गिरफ्तार किया है, वो जैसे मैंने पोस्ट लगाई तो पोस्ट लगाने के बाद पूरे हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से जो है वो मेरे पास फ़ोन आने लगे कि इसमें जाँच अधिकारी कौन है, उसका नंबर दीजिएगा, हमारे साथ उसने ये फ्रॉड कर रखा है। किसी ने बोला कि मेरे साथ ये फ्रॉड कर रखा है, किसी ने बोला कि सोलर का फ्रॉड तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ उसकी जो बड़े ट्राले होते हैं, जो ट्रक होते हैं, वो ट्रक जो है वो इसने किराए पे लिए थे और वो जो है वो माल वहाँ पे छोड़ के आने के बाद जो है वो किराया देने की बात कही थी, तो वो किराया भी इस बंदे ने उस ट्रक मालिक को या ट्रक चालक को जो है वो नहीं दिया है। यानी कि जिस भी तरह से इसके सिस्टम में सेट बैठा उस तरह से इसने लोगों को लूटा है, ठगी की है, लूट मचाई और खुल करके सरेआम धड़ल्ले से लूट मचाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, 2 दिन का रिमांड मांगा। अब रिमांड मांगा तो रिमांड में क्या कुछ कबूला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर 2024 में ध्रुवराज गोदारा के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज होती है। अक्टूबर 2024 से लेकर के मई 2025 जो है वो चल रहा है। तो इन मतलब कि अगर बात करें तो 6 से 7 महीनों के अंदर पुलिस ने जो है वो उसको गिरफ्तार करने के लिए कई बार दबिश दी। हालांकि राजस्थान का रहने वाला है, राजस्थान का होने के कारण हो सकता है कि डेली रूटीन में जो है वो पुलिस को वहाँ जाने में समय ना लग पा रहा हो या बीच में कोई और अड़चने आ गई हो। लेकिन आखिरकार करके पुलिस ने 16 मई की शाम को जो है वो ध्रुवराज गोदारा को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद में 17 मई को ध्रुवराज गोदारा को, जो आरोपी है लोगों की धोखाधड़ी करने के मामले में, तो ध्रुवराज गोदारा को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने जो वो 2 दिन का रिमांड मांगा। अब 2 दिन के रिमांड में क्या क्या खुलासे हुए, क्या क्या पुलिस ने पूछताछ की, तो अभी तक इतना ही पता चल पाया है पुलिस से
कि इस 2 दिन के रिमांड में ध्रुव राज गोदारा ने 90,000 रुपए की ठगी जो है वो कबूली है। और ये 90,000 रुपए की राशि जो है वो हनुमानगढ़ से जब्त भी यानी कि बरामद भी की जा चुकी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या केवल 90,000 रुपए ही ध्रुव राज गोदारा ने जो वो ठगी की थी? मुझे नहीं लगता। आपको क्या लगता है? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे यूँ नहीं लगता कि इससे पहले एक भोट वाला गांव का किसान का एक मैटर था जिसमें 83,950 रुपए के लगभग की राशि थी सोलर खेतों के अंदर सोलर लगवाने के लिए। वो मुद्दा भी के हरियाणा ने बहुत बड़ी मुस्तैदी के साथ उठाया था, जिससे कि उस किसान को तो वो पैसे जो है वो दिलवा दिए गए। उस समय हमने आह्वान भी किया था, अपील भी की थी कि अगर इस बंदे ने नाम लेकर के हमने वो वीडियो जो है वो लगाई थी कि अगर ध्रुव राज गोदारा ने किसी और के साथ भी ठगी कर रखी है तो आप आगे आइएगा, हम आपकी आवाज़ जो है वो उठाएंगे। लेकिन कोई भी किसान आगे नहीं आया, हमारे तक नहीं आया। हो सकता है किसान नेताओं के पास आ गया हो। उसमें प्रकाश ममेरा भी जो है वो आवाज़ उठाने में थे, लखविंदर सिंह ओलख भी उसमें जो है वो आवाज़ उठाने में शामिल थे। लेकिन उसके बाद इन तमाम किसान नेताओं के पास कोई आ गए हैं, इक्का दुक्का तो अलग बात है, लेकिन हमारे पास नहीं आया। तो केवल 83,000 रुपये की, तो वो अब पुलिस ने जो 90,000 रुपये बरामद किए हैं कि क्या केवल 90,000 रुपये की ठगी हुई है? खैर वो तो आने वाले समय में पुलिस क्या कुछ पूछताछ करती है और क्या और जांच पड़ताल होती है, उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फ़िलहाल की अगर बात करें तो ध्रुव राज गोदारा को 17 मई को जो रिमांड मिला था, वो रिमांड जो है वो 17 मई को जो रिमांड मिला था वो 18 तारीख को जो है वो 18 तारीख की शाम को समाप्त हो चुका था। आज फिर से जो है वो पुलिस ने ध्रुव राज गोदारा को 19 मई को कोर्ट में पेश जो है वो कर दिया है और आगे उसको जो है वो न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अब कितने दिनों की न्यायिक हिरासत है ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, इतनी जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई है, लेकिन आगे जेल जो है वो ज़रूर भेज दिया है। अब ऐसे में अगर बात करें तो एक बनवाला के किसान भी हैं जिनके साथ ध्रुव राज गोदारा ने बहुत बड़े स्तर पे ठगी की है, लूट मचाई है। उनका भी फ़ोन पिछली जब वीडियो मैंने लगाया था उसमें उनका आया था, लेकिन उनका शायद अब समाधान हुआ है या नहीं हुआ वो अभी तक पता नहीं चल पाया। उसके बाद किसान से संपर्क नहीं हुआ। लेकिन इसमें ये जो शिकायतकर्ता जो थे विपिन जांदू है माधो सिंघाना से, उनकी शिकायत पे ये जो है वो मामला दर्ज हुआ था और उन्होंने लगातार जो वो इस केस की पैरवी की, तब जा कर के इस ठग को जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया, पुलिस की गिरफ्त में ये ठग आया है। अब केवल सोलर के नाम पे नहीं, राजस्थान से भी बहुत सारे किसानों के फ़ोन कॉल आए। राजस्थान से किसानों ने जो हमने पोस्ट लगाई थी उसके स्क्रीनशॉट लेकर के लोगों ने अपनी स्टोरी लगानी है, चाहे व्हाट्सअप स्टेटस लगाना है, चाहे फेसबुक पोस्ट लगानी है, चाहे इंस्टा रील बनानी है, तमाम तरह से लोगों ने जो ध्रुव राज गोदारा को बहुत ही बढ़िया तरीके से जो इसको ट्रोल किया। अब ट्रोल क्यों किया कि इसने केवल सोलर नहीं बल्कि बताया ये जा रहा है, बहुत सारे किसानों के फ़ोन भी आए थे और स्टोरीज भी लग रही है कि इसने खजूर के बीज के नाम पे भी लोगों को जो है वो नहीं बख्शा। खजूर के नाम से काफ़ी फेमस है डॉक्टर ध्रुव राज गोदारा है। माफ़ कीजिए, मैं पहले डॉक्टर लगाना भूल गया था, पता नहीं ये डॉक्टर की उपाधि जो है वो कहाँ से लेकर के आए हैं, ठगी के डॉक्टर हैं या वाकई में ये डॉक्टर हैं, ये तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो डॉक्टर ध्रुव गोदारा, ठगी के डॉक्टर ध्रुव गोदारा वो जो है वो खजूर में भी किसानों को बहुत ही कपड़े उतार करके जो वो लूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कपड़े उतार करके का मतलब गलत मत लीजिएगा कि यानी कि खुले दोनों हाथों से लूटने का काम जो है वो ध्रुव राज गोदारा जो है वो कर रहे हैं। अब उसके बाद अगर बात करें तो स्टार्टिंग इन्होंने ठगी की सोलर से, उसके बाद में धीरे धीरे पायदान बढ़ते बढ़ते आ गए इस पे खजूर पे। खजूर पे जब आए हैं तो ध्रुव राज गोदारा जी अपनी फेसबुक पोस्ट पे लिखते हैं कि या लोगों से कहते हैं कि सोलर में अगर आप सोलर पैनल लगाओगे तो गर्मी ज़्यादा होगी, तपन ज़्यादा होगी,
इसलिए आप जो है वो खजूर की ओर आइएगा, क्योंकि सोलर की इनकी ठगी के बारे में किसान अवगत हो चुके थे, तो गर्मी अपने आप लगेगी। खजूर की तरफ आएंगे तो ये नई ठगी का रास्ता इन्होंने निकाला था, उसमें जो है वो किसान जो है वो उनके जाल में फंस जाएंगे। तो आपसे अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि ऐसे ठगों से सावधान रहिएगा। अब हो सकता है कि आपके साथ ठगी हो जाए, आपको पता नहीं है, तो सावधान कैसे रहें, मानता हूं बात, लेकिन अगर आपके साथ ठगी हो जाती है तो आप जो है वो उस ठगी को, उस बंदे के चेहरे को जो है वो फेसबुक, सोशल मीडिया पे पोस्ट कीजिएगा, ताकि दूसरे किसान जो है वो, आप तो ठगी का शिकार हो गए सो हो गए, लेकिन दूसरे किसान तो इस जैसे बंदों के ठगी का शिकार होने से बच सके। हमने भी अपील की थी लोगों से, के हरियाणा के माध्यम से अपील की थी पीछे, जब हमने इनका पर्दाफाश किया था, 2-3 दफ़ा पंचायती जो है वो हुई थी, उसके बाद जाकर के भुट वाले के किसान को जो है वो पैसे दिए गए थे। कुछ पैसे जो है वो नगद दिए गए थे और कुछ पैसे उनके खाते में डाले गए थे। खाते में डाले गए थे उतनी अमाउंट डाली गई थी जितनी उन्होंने डीडी दी थी। बाकी जो उनको जुर्माना लगा था, जो उसका ब्याज बना था, वो शायद 1 लाख रुपए के करीब था। 80,000 के 1,80,000 रुपये दिए थे, तो बाकी जो है वो उन्होंने अकाउंट में डाली थी पेमेंट। उस समय भी हमने आपसे अनुरोध किया था, अपील की थी कि आप सावधान हो जाएं, सचेत हो जाएं। खैर, इस कहानी में आगे और क्या कुछ होता है, क्या बसंत साईं जो इस कहानी का दूसरा मुख्य किरदार है, उस पे पुलिस जो है वो कब तक पहुंच पाती है, या फिर वो उसको निर्दोष निकाल दिया जाता है, या वो वाकई में निर्दोष साबित होता है, या आने वाले समय में उस पर कोई कार्रवाई होती है, उस पर भी हमारी लगातार नज़र बनी रहेगी। खैर, इन दोनों, इस मूवी के इन दोनों करैक्टर को लेकर के, एक तो ठगी के डॉक्टर ध्रुवराज गोदारा और दूसरे बसंत साईं, दोनों को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।